प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सबका आपके प्रिय चैनल मैथाइन सब में स्वागत है। निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने उसकी बहुत सारी परिभाषाओं का अध्ययन किया था। निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा किसने दी थी? रेने देकार्ते नामक गणितज्ञ ने। इसके बारे में हमने जानकारी ली थी और आज हम उसी जानकारी पर आधारित जो हमारी प्रश्नावली है 3.2 और 3.3 बहुत छोटी छोटी प्रश्नावलियां हैं, इनके ही सवाल हम आज करेंगे। तो देखिए प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 1, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है? तो हमको बताना है कि इसमें क्षैतिज रेखा और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उनको हम क्या कहते हैं। इसको हम पहले भी देख चुके हैं, आप सबको ध्यान होगा। हमने पिछली बार एक कार्तीय निर्देशांक तल, ये होता है कार्तीय निर्देशांक तल जो हमने बनाया था, x x डैश y y डैश। तो हमसे पूछा गया है कि जो क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा को हम क्या बोलते हैं? ध्यान से देखिए, x अक्ष, और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या बोलते हैं? y अक्ष। तो यहां लिख देंगे क्षैतिज रेखा को x अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष कहते हैं। तो इस प्रकार से आप सबको ध्यान हो गया होगा, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा जहां पर मिलती है उस बिंदु को हम नाम देते हैं O, अर्थात मूल बिंदु। तो इस तरह से पहले प्रश्न में केवल हमसे ये पूछा गया है कि क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। अब देखिए ये दोनों रेखाएं इस पूरे कार्तीय निर्देशांक तल को 1, 2, 3 और 4 भागों में बांट रही है। तो इसलिए इसने इन प्रत्येक भाग अर्थात इन चारों भागों के नाम पूछे हमसे। तो हम सब जानते हैं कि इन चारों को हम क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। तो लिख देंगे इन प्रत्येक भाग को हम क्या कहते हैं? चतुर्थांश। अर्थात पूरे कार्तीय निर्देशांक तल के हमने 4 समान भाग कर दिए, इसलिए इसको हम बोलते हैं चतुर्थांश, चौथा हिस्सा। पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। क्रम का ध्यान रखना है, क्रम इसी क्रम में होना चाहिए, 1, 2, 3 और 4। तीसरा पूछा है कि उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं, अर्थात क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा जहां पर प्रतिच्छेदित अर्थात एक दूसरे को काट रही हैं, उस बिंदु का नाम बताइए। तो उस बिंदु का नाम जल्दबाजी में ऐसे नहीं कि आप O बिंदु लिखे हैं, O तो है ही, इसका नाम अपन ने दिया है, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। इस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु के निर्देशांक आप सबको ध्यान होगा, लिखवा चुके हैं हम पहले, 0,0 होते हैं। तो इस तरह से ये जो पहला प्रश्न है ये पूरी तरह हमारा जो हमने पिछले वीडियो में बनाए थे, लिखे थे प्रश्नावलियां के मुख्य बिंदु, सारा उन पर ही आधारित है। तो इसको आप बहुत ध्यान से करिए, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में
आने योग्य है। ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं। परीक्षा में परिभाषा आ सकती है, चतुर्थांश किसे कहते हैं, या मूल बिंदु किसे कहते हैं, या एक्स अक्ष को कौन सी रेखा बोलते हैं, इस तरह से आ सकता है। तो प्रश्न नंबर 2 है कि आकृति देखकर निम्न के उत्तर दीजिए। अब आपको दिख रहा होगा ये ग्राफ पेपर यहाँ पर, इसमें जो ये ऊपर वाला है ये चित्र, ये प्रश्न नंबर 2 है प्रश्नावली 3.2 का। इसमें हमको आकृति दी गई है, ये एक्स अक्ष है और ये है वाई अक्ष। इसी तरह से आप बिल्कुल अपनी कॉपी में, आपको ग्राफ की कॉपी में बनाना है चित्र, उसमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष। आप एक पेज पर एक चित्र बना सकते हैं, अगर जगह बच जाती है तो आप दूसरा चित्र भी उस पर बना सकते हैं। तो पहला प्रश्न है हमें दूसरे का कि बिंदु B के निर्देशांक क्या हैं। तो आप देखिए यहाँ पर बिंदु B हमको दिया गया है, ये बिंदु B। अब बिंदु B देखिए एक्स अक्ष कहाँ पर आ रहा है -5 और वाई अक्ष पे आ रहा है 2। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बिंदु B के जो निर्देशांक है वो होंगे हमारे यहाँ पर -5,2। पहले हमको क्या लिखना है, बिंदु B में x का मान लिखना है और फिर लिखना है y का मान। तो इस तरह से हमारे जो निर्देशांक है वो हो गए -5,2। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं ग्राफ पर -5,2, ये हो गए बिंदु B के निर्देशांक। दूसरा फिर पूछा है इसने बिंदु C के निर्देशांक। अब देखिए बिंदु C कहाँ पर है, यहाँ पर ये है बिंदु C। अब बिंदु C देखिए एक्स अक्ष पे कहाँ पे जाके मिल रहा है, 5 पे मिल रहा है, और वाई अक्ष पे कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पर -5 पे। तो पहले हमेशा x वाला बिंदु लिखना है, फिर लिखना है y वाला निर्देशांक। तो C के निर्देशांक हो जाएंगे 5, -5। तो इस तरह से C के निर्देशांक भी हम लिख सकते हैं 5, -5। तीसरा प्रश्न इसी का है जो हमको दिया गया है कि निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। अब इस तीसरे प्रश्न में हमको पहले बिंदु दे दिए हैं कि -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा है। तो देखिए x का मान -3 है, ये x का मान -3 आ गया और y का मान है -5। तो देखिए -5 अर्थात यहाँ से ठीक हमको 5 खाने नीचे आना पड़ेगा। तो -5 ये रहा। ये जो बिंदु दिया गया है हमको E, ये बिंदु है -3, -5। तो तीसरे का उत्तर हो जाएगा निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा हो गया, E। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसके निर्देशांक भी कि -3, -5। इसी तरह से चौथा भी यही है इसी प्रकार का कि निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। निर्देशांक 2, -4 अर्थात x का मान है 2 और y का मान है -4। तो देखिए x का मान 2 अर्थात प्लस की तरफ और y का मान -4, तो -y में नीचे होता है। तो 2 के ठीक नीचे हमको गिनना है 1, 2, 3 और ये 4। तो जो बिंदु G है वो है हमारा 2, -4। तो जब हम इसका उत्तर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा हो गया, G। अगला है पांचवा बिंदु D का भुज। अब भुज का मतलब आप सब जानते हैं, ध्यान होगा आपको। भुज का मतलब होता है पहला जो x निर्देशांक होता है वो। तो पहले हम बिंदु D देखिए यहाँ पर है, इसके निर्देशांक लिख लेंगे। D देखिए x अक्ष पे कहाँ मिल रहा है 6 पर और y अक्ष पे कहाँ पे मिल रहा है 2 पर। तो बिंदु D के निर्देशांक पहले लिख लीजिए आप 6,2। यहाँ लिख लेंगे 6,2। ये हो गए हमारे बिंदु D के निर्देशांक। अब इसमें आप देखेंगे कि 6,2 में हमको पूछा है उसने बिंदु D का भुज, अर्थात जो पहले वाला मान है 6 वही कहलाएगा बिंदु D का भुज। तो बिंदु D का भुज हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 6 लिख देंगे। बिंदु D का भुज हो जाएगा 6। अगर कोटि पूछता तो कोटि कितनी होती, 2 होती। तो इस तरह से ध्यान रखना है, x निर्देशांक को भुज और y निर्देशांक को हम कहते हैं कोटि।
अगला इसी का छठा प्रश्न पूछा है पहले का, बिंदु H के निर्देशांक। तो देखिए बिंदु H कहाँ पर है, ये है बिंदु H। अब इसमें देखिए बिंदु H में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बिंदु H x अक्ष पे कहाँ मिल रहा है, -5 पे, और देखिए y अक्ष पे बिंदु H कहाँ मिल रहा है, -3 पे। तो जब हम निर्देशांक लिखेंगे तो क्या लिखेंगे H के, -5, -3। हमेशा पहले x निर्देशांक फिर y निर्देशांक। तो बिंदु H के निर्देशांक क्या हो गए, -5, -3। तो इस तरह से बहुत ध्यान से आपको लिखना है। चतुर्थांश आपको बता रखे हैं, पहला चतुर्थांश, दूसरा और ये तीसरा चतुर्थांश। और बिंदु H के बाद में अब हमारा अगला प्रश्न है बिंदु L के निर्देशांक। बिंदु L देखिए H के ठीक पास में लिखा हुआ है यहाँ पर। H से जब हम 2 खाने दाईं तरफ चलते हैं तो आ जाता है बिंदु L। अब L के निर्देशांक देखिए, L x निर्देशांक पे कहाँ स्पर्श कर रहा है, अगर हम इस लाइन खींचे तो ये कहाँ मिलेगी, -3 पे, और y पे कहाँ मिलेगी, -3 पे। तो इस तरह से L के निर्देशांक हो जाएंगे -3, -3। तो ये भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं -3, -3। तो इस प्रकार से ये जो निर्देशांक है हमको बहुत ध्यान से लिखने हैं, और उसमें हमको ध्यान भी रखना है कि निर्देशांक जो हमारा है उसको पुनः चेक भी कर सकते हैं हम कि क्या हमारे निर्देशांक सही हैं या नहीं है। तो देखिए -3, -3 किसके निर्देशांक हो गए, बिंदु L के। अब अगला आ जाता है हमारा बिंदु M। बिंदु M के निर्देशांक देखिए, बिंदु M कहाँ पर है, बिंदु M देखिए न पहले चतुर्थांश में, न दूसरे में, न तीसरे में, और न चौथे चतुर्थांश में। बिंदु M हमारा स्थित है x अक्ष के ऊपर। देखिए x अक्ष पे स्थित है बिंदु M, वो भी ऋणात्मक की तरफ। तो बिंदु M के निर्देशांक x अक्ष पर है, इसलिए y का मान तो क्या होगा, इसका 0 होगा। ध्यान होगा आपको पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जो x अक्ष होता है उस पर y निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। तो बिंदु M यहाँ से देखिए कितनी दूरी पर है, -3 की, और y निर्देशांक क्या होगा, इसका 0 होगा। इसलिए बिंदु M के निर्देशांक हम लिख देंगे -3, 0। तो इस तरह से जो भी हमको प्रश्न दिए गए हैं उनके आप निर्देशांक लिख सकते हैं। बहुत ध्यान से एक बार वापस पुनः ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमने किसके निर्देशांक ज्ञात किए थे, बिंदु B के। बिंदु B के निर्देशांक क्या है, -5, 2। फिर है हमारे बिंदु C के निर्देशांक। बिंदु C के निर्देशांक देखिए, बिंदु C के निर्देशांक क्या लिखे थे हमने, ये 5 और ये y का -5। तो लिख देंगे हम 5, -5, और -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। ध्यान से देखिए, -3 x का मान, y का मान -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा है, बिंदु E। फिर अगला था निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा है, देखिए 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु है G। तो यहां हम लिख देंगे इस तरह से G। पांचवा है बिंदु D का भुज। तो हमने बिंदु D लिखा था 6, 2। तो बिंदु D का भुज 6 अर्थात x निर्देशांक कितना हो गया, 6। फिर है बिंदु H के निर्देशांक। बिंदु H हमने देखिए ग्राफ में लिखा था -5, -3, क्योंकि ये x अक्ष पे तो -5 पे मिल रहा था, y पे कहाँ पे मिल रहा था, -3 पे। तो बिंदु H के निर्देशांक लिख देंगे -5, -3। अगला है सातवां बिंदु L के निर्देशांक। बिंदु L देखिए हमने लिखा था -3, -3। तो ये भी हो जाएगा बिंदु L के निर्देशांक। बिंदु M के निर्देशांक। बिंदु M हमने लिखा था कौन से अक्ष पे था बिंदु M, ध्यान से देखिए x अक्ष पर, क्योंकि y का मान क्या है, 0, -3, 0। तो इस तरह से
हमको अगर ग्राफ में बिंदु अंकित करके दिए गए हैं तो हम इसको पहचान सकते हैं कि वो बिंदु कौन सा है, और अगर हमको बिंदु दिया गया है तो उसके निर्देशांक भी हम लिख सकते हैं इस तरह से। बस आपको बनाना बहुत ध्यान से, ये ध्यान रखना है कि जो मूल बिंदु है उसी से सारे अंक शुरू होंगे। मूल बिंदु के दाईं तरफ x प्लस का आता है, बाईं तरफ x माइनस का आता है। मूल बिंदु के ऊपर y प्लस का आता है और नीचे y माइनस का आता है। तो इस तरह से ये प्रश्नावली 3.2 हमारी क्या होती है, समाप्त होती है। अब हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 3.3। देखिए इसमें पहला प्रश्न हमको दिया गया है कि दिए गए बिंदु किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर स्थित होंगे। बिल्कुल ये प्रश्नावली भी पिछली प्रश्नावली की तरह ही है, या आप कह सकते हैं लगभग वही प्रश्नावली है, बस इसका नंबर अलग कर दिया है। तो देखिए हमको ये 5 बिंदु दिए गए हैं और इनको हमको ग्राफ में अंकित करके बताना है कि ये कौन से चतुर्थांश में या कौन से अक्ष में है। तो अब देखिए पहला बिंदु दिया गया है -2,4, दूसरा 3,-1, इस तरह से 5 बिंदु दिए गए हैं। आप सब जानते हैं कि 4 चतुर्थांश होते हैं, उन चारों चतुर्थांशों में x और y के अलग अलग चिन्ह होते हैं। तो आइए अब हम पहले इनको अंकित करेंगे ग्राफ के अंदर। सब अपनी ग्राफ की कॉपी में अक्ष बना लीजिए, x अक्ष और y अक्ष। तो पहला हमको इसमें बिंदु दिया गया है -2,4, अर्थात x का मान है -2। तो ये देखिए ये x अक्ष है, मूल बिंदु, x का मान -2 और y का मान है 4। तो ये -2x का है और अब इससे हमको ठीक 4 अर्थात ऊपर की ओर चलना है 4 खाने। तो देखिए यहाँ पर 1, 2, 3 और 4, तो यहाँ पर -2,4 आ गया है। इसको हम यहाँ पर अंकित भी कर देंगे और लिख देंगे -2,4। ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश, ये है तीसरा चतुर्थांश और ये है चौथा चतुर्थांश। तो इस तरह से -2,4 जो है वो हमारे आ गया है कौन से चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश में। अगला बिंदु हमको दिया गया है 3,-1, अर्थात x का मान 3 है और y का मान है -1। तो ये देखिए 1, 2, 3, x पर हम 3 पर आ गए। अब -1, ऊपर y प्लस में होता है, नीचे y होता है माइनस में, तो इसके ठीक नीचे एक खाना हमको आना है और इधर देख लेना है ये y का -1 और ये x का 3। जहाँ पर दोनों मिल रहे हैं वही होगा 3,-1। तो यहाँ पर देखिए 3,-1, यहाँ पर हम अंकित कर देंगे, x का मान 3 और y का मान है -1, और ये कौन से चतुर्थांश में आया है, चौथे चतुर्थांश में। अगला हमारा बिंदु है -1,0, अर्थात x का मान -1 है और y का मान है 0। तो ये देखिए ये x अक्ष है, इस पर -1 यहाँ पर है और y का मान 0 है, इसलिए हमको ना ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, वहीं पर रहना है -1 पर ही, और वहाँ पर हमको एक बिंदु बना देना है। तो ये आ गया -1,0, यहाँ लिख देंगे हम। और ये -1,0 दूसरे चतुर्थांश में भी नहीं है, तीसरे में भी नहीं है, क्योंकि ये कौन से अक्ष पर है, क्षैतिज अर्थात x अक्ष पर। तो -1,0 के आगे क्या लिखना है आपको सारणी में, x अक्ष। फिर अगला है 1,2। अब देखिए 1,2 अर्थात x का मान 1 है और y का मान है 2। तो 1 के ऊपर ठीक हमको 2 खाने बढ़ना है, जहाँ पर हमारी लाइन ठीक देखिए ये 1 है और ये 1 और 1, 2। तो ये है बिंदु 1,2 और कौन चतुर्थांश में आ गया आपको दिख रहा होगा, पहले चतुर्थांश में। अब अंतिम हमारा बिंदु है -3,-5, अर्थात दोनों किसके हैं हमारे पास में, माइनस के हैं। तो देखिए पहले x का मान -3, 1, 2 और 3 माइनस का, और -5 अर्थात इससे ठीक नीचे आना है हमको 5 खाने। ये देखिए यहाँ पर हम आ गए 5 खाने, और इधर देखिए क्या आ रहा है, -5। तो इस तरह से -3 और -5 की पंक्ति जहाँ मिलेगी वो कहलाएगा -3,-5। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, जहाँ पर हमारी दोनों पंक्तियाँ मिल रही है, -3
कॉमा -5। तो इस तरह से इन पांचों बिंदुओं को हमने अंकित कर दिया ग्राफ में। एक बार वापस ध्यान देना है, जो पहला चतुर्थांश होता है उसमें x भी प्लस का होता है, y भी प्लस का होता है। दूसरे में x माइनस का होता है, y होता है प्लस का। तीसरे में दोनों किसके होते हैं, माइनस के होते हैं। चौथे में x प्लस का होता है और y होता है माइनस का। तो इस तरह से ये पांचों बिंदु हमने अंकित कर लिए। अब आप अपनी जो सारणी है उसको भर सकते हैं पूरी को। तो इस प्रकार ये पूरा ग्राफ हमने कंप्लीट कर लिया, पहला प्रश्न। और उसको देखकर ही हम ये सब लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको ये भी लिखना है, सवाल में लिखा हुआ है कि ये किस चतुर्थांशीय अक्ष में स्थित है, और अपने उत्तर को सत्यापित कीजिए, अर्थात आपको ग्राफ में भी बना के देखना है। तो -2,4 हमने लिखा था, कौन चतुर्थांश में आया था, देखिए दूसरे में। 3, -1 कौन से में आया था, यहाँ पर चौथे चतुर्थांश में। -1,0 किसी भी चतुर्थांश में नहीं है, क्योंकि वो अक्ष की लाइन के ऊपर है, इसलिए ये ध्यान रखना है। जब y निर्देशांक 0 होता है तो बिंदु कौन से अक्ष पे होता है, x अक्ष पर। 1,2 आया था पहले चतुर्थांश में, और -3, -5 कौन चतुर्थांश में है, ये तीसरा चतुर्थांश। तो इस तरह से हमको ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो ग्राफ की प्रश्नावली है निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत जो हम हल कर रहे हैं, ये हमारे बहुत इम्पोर्टेंट है और आगे आने वाली कक्षा में भी काम आएगी और इसमें भी आगे काम आएगी। तो आज की वीडियो में हमने अध्याय 3 में जो निर्देशांक या बिंदु होते हैं उनको विभिन्न अक्षों पर अंकित करना सीखा, और अगर बिंदु हमको दिए गए हैं तो उनको ये ज्ञात करना सीखा कि ये कौन से चतुर्थांश में स्थित होगा। तो ये हमारे एक तरह से निर्देशांक ज्यामिति की प्रथम सीढ़ी है। ये आपको अच्छी तरह सड़ने, ताकि आप आने वाली जो प्रश्नावलियाँ हैं 9वीं क्लास में, 10वीं क्लास में, इनको आप बहुत ध्यान से कर सकें। तो आप इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, और सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब करें, ताकि इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।